कई बार क्या होता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ बड़े इंसान भी ऐसे होते हैं कि जो लाइफ में जिनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, जिनको कोई चाहिए होता है कि उनको कोई मोटिवेट करे, कोई उनको सराहना करे, कोई उनकी पीठ थपथपाए और कोई उनको एक सरल तरीका बताए कि भाई ये काम ऐसे होता है। तो कुछ लोग, जब उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जैसे बहुत सारे जीवन में है, जैसे हम भी हैं बड़े, अब हम टीचर हैं, हम मास्टर हैं, तो हमें भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें भी कोई जीवन में ऐसे इंसान चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो फ्रेंड हो। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमारी जो टैलेंट को है, जो पहचाने और उसको टैलेंट को, चाहे वो झूठी मूठी 5 मिनट के लिए बोले, लेकिन वो हमारे अंदर एक इच्छा जगाए और हमारे अंदर जो एक कुछ करने का मोटिवेशन जो इनकरेज करे। तो वो इनकरेज करने से क्या होता है कि जो इंसान जो है उसको हौसला मिलता है, उसको एक लगता है कि कोई तो है जो मुझे मेरे आसपास जो मेरे को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम अपना पोटेंशियल समझ नहीं पाते, हम अपना, जैसे कहावत है ना, हाथी अपना वजन नहीं समझ पाता, हाथी अपना वजन नहीं जान पाता कभी भी। लेकिन अगर उसको जब महावत बताता है या कुछ कर पाता है, उसकी पावर बताता है, तब जाकर उसको अपनी पावर महसूस होती है, वरना हाथी तो बहुत पावरफुल है। तो इसी तरह, लेकिन कई बार क्या होता है ना, दिमाग तो सबका छोटा होता है, तो इसी तरह मुझे याद है जब मैं पहली बार आर्ट टीचर बन के एक स्कूल में गया, और मैं थोड़ा घबराया हुआ था जब मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे जो है फर्स्ट क्लास के बच्चों को आर्ट सिखाना था। तो मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे टैकल करूँगा और क्या इनको समझाऊँगा। जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूँ, 30 to 40 स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे सीट पे और सब मुझे देख रहे थे। मैं बड़ा कॉन्शियस हुआ और मुझे लगा यार ये मुझे क्यों घूर रहे हैं बच्चे। तो कई बच्चों के चेहरों पे स्माइल थी, कई बच्चे बिल्कुल डल बैठे हुए थे, कई बच्चे हाइपर एक्टिव थे। तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था धीरे धीरे। उनमें से कुछ बच्चे मेरे बहुत फेवरेट बने और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा। मैं आज भी उनको, बहुत बच्चों को याद करता हूँ और कुछ बच्चे अभी भी मेरे साथ टच में हैं और वो आज भी मुझे याद करते हैं। जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया तो मुझे लगा कि जैसे मैं बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, बच्चों ने भी मुझे ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने देखा कि ये जो आया है। और उस वक्त मैं थोड़ा सा, आई मीन, कॉलेज से गया था, तो मेरी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी बाकी टीचरों जैसी नहीं थी। एज ए आर्ट टीचर आई वॉज अ बिट क्रिएटिव, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा कपड़े ऐसे पहनता था कि थोड़ा सा बच्चों की नज़र में आप कह सकते हैं कि जोकर। तो उनको ये लगा ये जोकर कहाँ से आ गया और ये क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा, वो शायद मुझे तोल रहे थे। और उनकी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चंस कर रही थी, सवाल कर रही थी मुझसे कि सर आज मास्टर जी आप क्या करवाओगे। मतलब कुछ बच्चों की नज़र में तो ऐसा लग रहा था मास्टर जी की बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करवा पाएंगे। और कुछ बच्चे लग रहे थे कि भाई आज कुछ मत करवा, शांति से बैठो और हमें भी बैठने दो। पर जब थोड़ी हिम्मत करके मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे बनाया और बनाने के बाद मैंने बच्चों को बोला बेटा बनाओ आप, तो कई बच्चों ने जो है उसको बनाना शुरू कर दिया, जो एक्टिव बच्चे थे। और कुछ बच्चों ने सिर्फ देखा ब्लैक बोर्ड पे कि सर मास्टर जी कैसे बना रहे हैं। और जैसे ही मैंने ड्राइंग कंप्लीट करी, वो बच्चे अपनी फ़ाइल लेके मेरे पास आ गए और बोला मास्टर जी बन नहीं रहा। तो मेरे को हंसी आ गई एकदम से और मैंने कहा ये समझ नहीं आया इन्होंने ये क्या बोला। मैंने कहा बेटा ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप अच्छा बना सकते हैं, बनाइए। कह रहे नहीं सर बन नहीं रहा, आप प्लीज़ बना दीजिए। तो 4-5 बच्चे जो है मेरे टेबल के आसपास खड़े हो गए और मैंने जो है उनका ड्राइंग को बनाया और बना के उनको भेज दिया। वो चुपचाप गए, बैठे और अपना उसमें कलरिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ बच्चे जो है अपना आराम से बना रहे थे, बातें कर रहे थे और इंटरेस्ट ले लेके, मतलब जो है सब्जेक्ट को, आर्ट को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे मेरी क्लास हुई, उसी क्लास में, उसी स्टैंडर्ड में, उसी सेक्शन में। तो मैंने फिर से कुछ बनाना शुरू किया और मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है मेरे साथ साथ बना रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं फिर से देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि मास्टर जी आज क्या बना रहे हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना दिया, जैसे डक इन द पॉन्ड मैंने बनाया। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वही 4-5 गिने चुने स्टूडेंट जो है फिर मेरे पास फाइल लेके मास्टर जी के पास आ गए और बोले मास्टर जी सर हमसे कुछ बन नहीं रहा। अब मैं हैरान हो गया, मैं सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं तो आराम से बना के बैठना सोचा, मैंने सोचा था कि आराम से मैं ब्लैक बोर्ड पे बना के शांति के साथ बैठूंगा आराम से, आधा घंटा टाइम पास हो जाएगा, बच्चे बनाते रहेंगे, बाद में चेक कर लूँगा। अब ये 5 बच्चे मेरे पास फिर आ गए। अब मैंने सोचा चलो आज भी फिर बना देते हैं। अब मैंने फिर से इनका ड्राइंग लिया, पाँचों का अपना जो है डक इन द पॉन्ड उनका बना दिया बढ़िया से।
उन्होंने पाँचों ने अपना गए, कलर किया, आराम से बैठ गए। अब मेरे को चिंता हो गई, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कुछ ऐसा जमेगा नहीं मामला, ये तो आराम से बैठने नहीं देंगे, ये तो पूरा आधा घंटा मेरा खींचेंगे। फिर मैं तीसरे दिन गया क्लास में। तो तीसरे दिन क्लास में गया तो फिर मैंने न्यू टॉपिक बनाया, तो वही सब बच्चे जो है अपना बना रहे थे। फिर वही 5 बच्चों की नज़र मुझ पे थी कि अब ये मास्टर जी कंप्लीट करें तो हम अपनी फाइल लेके इनके आसपास खड़े हो जाएं और फिर इनसे बनवाएंगे, मास्टर जी बनाओ हमारा। मैं समझ गया ये अब तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया, जैसे ही बनाने के बाद मैं सीट पे बैठा, टेबल पे बैठा, ये 5 बच्चे फिर से उठ के, 5 महामंत्री, 5 जो है क्रिएटिव, मैं इनको क्रिएटिव कहूँगा बिकॉज इन्होंने अपना एक ईजी वे निकाल लिया। तो क्रिएटिविटी वही होती है जो आप रास्ता अपना सॉल्यूशन निकाल लेते। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था कि मास्टर जी हैं, चुपचाप बैठ के बना देंगे, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी क्रिएटिविटी थी कि मास्टर जी को जो है आराम से जो है बनाएंगे, हम बैठेंगे और कलर करेंगे, बस हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। मास्टर जी आए हुए हैं इसलिए आए हुए हैं, मास्टर जी को सैलरी मिल रही है, मास्टर जी इसलिए आएंगे। पर अब मास्टर जी तो इससे इनसे भी ज़्यादा क्रिएटिव। अब मास्टर जी ने सोचा भैया ये तो दूसरा तीसरा दिन हो गया, अब तो मास्टर जी जो है, अब मास्टर जी इस टेंशन में थे कि भाई अपना जो है 5 मिनट में ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बनाएंगे और अपना आराम से टेबल पे बैठ के बच्चों को थोड़ा करके बुलाएंगे, उनका ड्राइंग चेक करेंगे और उनसे थोड़ा बातें करेंगे, वार्तालाप करेंगे। पर ये 5 बच्चों ने जीने नहीं दिया। तो फिर उनको बुलाया मैंने कहा आओ भैया बैठो। तो मैंने इनको बोला बेटा बनाओ। बोला मास्टर जी तो बन ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा कैसे नहीं बन रहा बेटा, बनाओ तो सही। सर बन ही नहीं रहा, हमने ट्राई किया। मैंने कहा ट्राई किया, मैंने कहा आप जैसा भी है आप बनाइए, जब तक आप बना के नहीं लाएंगे, जब तक आप बना के नहीं लाएंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आज तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा बनाएंगे उसके बाद ही मैं बनाऊंगा। मैंने इनको 5 को सीट पे भेज दिया कि भैया अब तुम जो है 5 अपनी ड्राइंग बनाओ। अब इन्होंने इधर उधर देखा, जैसे तैसे उन्होंने देखा भैया गुरु जी जो हैं ये तो मानेंगे नहीं, तो कुछ बना लेते हैं। इन्होंने थोड़ा सा बनाया और बनाने के बाद मेरे पास आ गए। बस अब मैंने बोला अरे वाह क्या बढ़िया बनाया, क्या बढ़िया, वाह क्या ब्यूटीफुल आर्ट बनाया, ये तो बहुत सुंदर बनाया बेटा आपने। अरे इतना अच्छा ड्राइंग बनाते हो आप, इस पूरी क्लास में इतना अच्छा ड्राइंग तो कोई बनाता ही नहीं। अब वो बच्चा जो है फूला ना समाए कि मास्टर जी ने तारीफ़ कर दी, और ऐसा तो मैंने कुछ अच्छा बनाया भी नहीं है जो मास्टर इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप इतना अच्छा टैलेंट है आपका। मैंने कहा देखो इनमें से जितने भी ये बच्चे बैठे हुए हैं ना, देखो कोई भी इतना अच्छा नहीं बना पा रहा, इतना सुंदर नहीं बना पा रहा जितना सुंदर आप बना रहे हो। आपकी लाइंस देखो कितनी क्लियर है, आपने डक छोटी बनाई है लेकिन सुंदर बनाई है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस डक का साइज़ बड़ा करना है। ये तो आसान है, बड़ा कर सकते हो। हाँ जी सर मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, अभी अभी 2 मिनट में लाया। वो गया सीट पे, दूसरे को बोला अरे वाह वाह क्या ब्यूटीफुल बर्ड बनाई है, क्या ब्यूटीफुल डक बनाई है बेटा। बेटा ये जो आपने डक बनाई है ना, ये थोड़ी सी जो है ना इधर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, आपने राइट पे ज़्यादा डाल दी है। अच्छा ठीक है सर मैं अभी इसको इधर करके लाता हूँ। अरे बहुत अच्छा बनाते हो बेटा, आप तो इतने टैलेंटेड बच्चे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतने टैलेंटेड बच्चे हो आप। आप मुझे लगता है कि आप आगे जाके तो आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। अब ये मेरी तरफ देखें और मैं इनकी तरफ देखूँ। अब इनको मेरी बात समझ आ गई कि भाई मास्टर जी जो हैं थोड़ा सा मोटिवेट तो कर रहे हैं, इनकरेज तो कर रहे हैं। अब इनको समझ आ गई, चुपचाप गए सीट पे और अपना काम करना शुरू। ऐसे ही ये 4-5 बच्चों को मैंने मोटिवेट किया और आराम से जो है मैंने इन्होंने सीट पे काम करना शुरू किया, जैसे तैसे इन्होंने बनाना शुरू किया। सो कई बार क्या होता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ बड़े इंसान भी ऐसे होते हैं कि जो लाइफ में जिनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, जिनको कोई चाहिए होता है कि उनको कोई मोटिवेट करे, कोई उनको सराहना करे, कोई उनकी पीठ थपथपाए और कोई उनको एक सरल तरीका बताए कि भाई ये काम ऐसे होता है। तो कुछ लोग जब उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जैसे बहुत सारे जीवन में है, जैसे हम भी हैं बड़े, अब हम टीचर हैं, हम मास्टर हैं, तो हमें भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें भी कोई जीवन में ऐसे इंसान चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो वाइफ हो चाहे वो फ्रेंड हो। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमारी जो टैलेंट को है जो पहचाने और उसको टैलेंट को, चाहे वो झूठी मूठी 5 मिनट के लिए बोले, लेकिन वो हमारे अंदर एक इच्छा जगाए और हमारे अंदर जो एक कुछ करने का मोटिवेशन जो इनकरेज करे। तो वो इनकरेज करने से क्या होता है कि जो इंसान जो है उसको हौसला मिलता है, उसको एक लगता है कि कोई तो है जो मुझे मेरे आसपास जो मेरे को अप्रिशिएट करता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम अपना पोटेंशियल समझ नहीं पाते, हम अपना, जैसे कहावत है ना, हाथी अपना वजन नहीं समझ पाता, हाथी अपना वजन नहीं जान पाता कभी भी। लेकिन अगर उसको जब महावत बताता है या कुछ कर पाता है, उसकी पावर बताता है, तब जाकर उसको अपनी पावर महसूस होती है, वरना हाथी तो बहुत पावरफुल है। तो इसी तरह, लेकिन कई बार क्या होता है ना, दिमाग तो सबका छोटा होता है। तो इसी तरह तो जब मेरे को उस चीज़ से बहुत बड़ी एक सीख मिली उस दिन से,
और जब मैं अगली बार क्लास में जाऊं तो वो बच्चे जो हैं बड़ी खुशी खुशी मेरी तरफ देखें, मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाऊं और वो सबसे पहले वो पांचों बच्चे जैसे भी बनाए बना के मेरे पास लेंगे, सर हमने बनाया, और मैं फिर से उनकी तारीफ कर दूं, वाह बेटा क्या बनाया है आपका, आपने तो कल से भी बहुत बढ़िया बनाया, आप तो इतना बढ़िया बनाते हो बेटा, मैं तो बड़ा खुश हूं आपको देख के, और कल मैं आपके लिए जो है टॉफी लेके आऊंगा। अरे वो तो फूल ही नहीं समाये, वो तो इतने खुश हो गए, मतलब दे वर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ, दे 5 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास एट दैट टाइम, जो कभी खुद काम नहीं करते थे या जो खुद जो काम करना नहीं चाहते थे, या जो पहले ही जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, जो हिम्मत हार चुके थे कि भैया भैया हमने तो बनाना ही नहीं है, सर चाहे कितना भी एड़ी चोटी का गुरुजी जोर लगा लें हम तो हिलेंगे, टस से मस नहीं होंगे। लेकिन जब मुझे भी ये सॉल्यूशन मिला, मुझे भी लगा यार ऐसे तो मैं इनका रोज ड्राइंग बनाऊंगा तो मेरा आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा, तो मैं बाकी बच्चों का ड्राइंग देख ही नहीं पाऊंगा। ये तो 5 बच्चे रोज जो है अपना अपना फाइल लेके मेरे पास आ जाते हैं, हिम्मत भी नहीं करते और कोशिश भी नहीं करते। तो उस दिन बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक जो वो 5 क्रिएटिव बच्चे थे, वो पांचों क्रिएटिविटी उन्होंने ये दिखाई कि भाई उन्होंने एक आसान सॉल्यूशन निकाल लिया कि जो मास्टर जी हैं वो ही बनाएंगे हमारी ड्राइंग, हमने तो सिर्फ मास्टर जी को देखना है और 2 शब्द बोलने, मास्टर जी हमसे तो बन ही नहीं रहा। और मास्टर जी क्योंकि उनसे भी ज्यादा क्रिएटिव, क्योंकि वो तो और आर्टिस्ट हैं, वो तो क्रिएटिव है, तो वो उन्होंने भी एक सॉल्यूशन निकाले कि बेटा इनको बहला फुसला के जैसे भी किया जाए, इनको शीशे में उतार के इनका टैलेंट निकाला जाए। और वाकई वो जो बच्चे उन्होंने बाद में जो रिस्पांस दिया, बाद में जो उन्होंने अपना आर्टवर्क जो उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया, वो बहुत अभी तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और यही चीज़ें होती हैं जो डे बाय डे हमको चीज़ें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती हैं, जिससे हम खुद सीखते हैं। हमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कोई मतलब आपको लाइफ में हर स्टेप में जब किसी इंसान से आप मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको आपको लगता है कि हाँ आपका कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो उसी वक्त आप समझो कि आप क्रिएटिव हो।